नमस्कार। दिल्ली कैपिटल्स कमाल कर रही है। दिल्ली कैपिटल्स का डंका बज रहा है और इसलिए डंका बज रहा है क्योंकि लगातार 3 मैचों में दिल्ली कैपिटल्स को जीत हासिल हुई है और आज के मैच में तो उन्होंने मानो इतिहास रच दिया। चेन्नई के खिलाफ मैच था, लगभग 15 साल बाद उन्हीं के घर में दिल्ली की ये जीत हुई है, मतलब ऐतिहासिक जीत हुई है। और इसके हीरो जो रहे हैं वो केएल राहुल रहे हैं। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 183 रन जो है स्कोर बोर्ड पर उन्होंने लगाया। केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा 77 रन बनाए, अभिषेक पोरेल ने 33 रन बनाए, ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 नाबाद बनाए, अक्षर पटेल ने 21, समीर रिजवी ने 20 रन बनाए। वहीं चेन्नई के गेंदबाजों की बात करें तो चेन्नई के खलील अहमद ने 2 विकेट, रविंद्र जडेजा, नूर अहमद और मतीसा पथिराना ने 1-1 विकेट झटके। देखिए, सबसे जो अहम रोल प्ले किया वो केएल राहुल ने प्ले किया। मतलब एक तरफ से विकेट गिर रहा था लेकिन केएल राहुल ने एक तरफ मजबूती के साथ पकड़े रखा। वहीं जब चेन्नई सुपर किंग्स मैच में उतरी तो विकेट जो है गिरे उनके, लेकिन विजय शंकर नाबाद 69 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात रही कि लगभग 10वें-11वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी पिच पर आते हैं, आखिर तक वो नाबाद रहते हैं, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स 25 रन से ये मैच हार जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो महेंद्र सिंह धोनी मैच फिनिशर के तौर पर जाने जाते थे, अब मान लीजिए कि 10वें और 11वें ओवर में महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं और अंत तक नाबाद रह रहे हैं, फिर भी मैच जो है वो नहीं जिता पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब महेंद्र सिंह धोनी के कैरियर पर भी लग रहा है। हालांकि उनके कोच जो है उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ परेशानियां हैं, इसलिए 10 ओवर वो बैटिंग नहीं कर सकते। अब देखिए, उम्र का भी तकाजा है और जब खिलाड़ी खेलता है तो कई जगह चोट भी लगती है, बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। हालांकि कुछ मैचों में उन्होंने ऐसी स्टंपिंग की है कि वो आप पूछिए नहीं, जो नए विकेट कीपर हैं उनसे भी ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने नाबाद 30 रन बनाए इस मैच में। सचिन रविंद्र नहीं चले, कॉनवे नहीं चले, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चले, शिवम दुबे नहीं चले, रविंद्र जडेजा नहीं चले। यानी कि आप समझ लीजिए कि चेन्नई सुपर किंग्स में सिर्फ 2 बल्लेबाज चले, एक विजय शंकर जो नाबाद रहे 69 रन पे, एक महेंद्र सिंह धोनी जो 30 रन पर नाबाद रहे लेकिन मैच नहीं जिता पाए। वहीं दिल्ली कैपिटल के अगर गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाज विपराज निगम ने 2 विकेट लिए, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और मुकेश कुमार ने 1-1 विकेट लिया। हालांकि जब टीम खेलने उतरी तो इसमें जो है कुछ बदलाव किए गए थे। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने प्लेइंग 11 में फाफ डुप्लेसिस जो चोटिल हैं उनकी जगह पर समीर रिजवी को मौका दिया था। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 खिलाड़ी का बदलाव किया था। एक ड्वेन कॉनवे को क्रेग ओवर्टन की जगह मौका दिया गया था, जो आज कॉनवे नहीं चले। राहुल त्रिपाठी की जगह पे मुकेश चौधरी को मौका दिया गया था, उनका भी आज कुछ दिन अच्छा नहीं था। वहीं सबसे अच्छी खबर यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो फिट हैं, क्योंकि उन्हें चोट लगी थी। उसके बाद जो है उनको लोग कह रहे थे कि कहीं आराम करेंगे, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं फिट हैं। सबसे बड़ा सवाल इस मैच को देखने के बाद नज़र आता है वो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जो मैच फिनिशर हुआ करते थे वो जो है नहीं चल रहे हैं।
और नहीं चल रहे हैं, इसका असर ये हो रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स लगातार ये तीसरा मैच हारी है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स लगातार तीसरा मैच जीती है। मतलब जीत की हैट्रिक दिल्ली कैपिटल्स ने लगाया है और हार की हैट्रिक चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाया है। हालांकि जो मैच हुआ वो अच्छा मैच हुआ, मतलब जो चाहिए था। अब कल वाला नहीं हाल था कि मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा, ऐसा नहीं था, लेकिन मैच अच्छा हुआ। अब जो है धोनी को ये तय करना होगा आने वाले समय में कि अब उन्हें क्रिकेट खेलना है या नहीं खेलना है, क्योंकि जिस तरीके से उनका अब एज भी हो रही है, 43 के हो गए हैं, और एज के साथ साथ शरीर के कितना भी फिट रखिए, लेकिन एज के साथ साथ असर तो पड़ता ही है। और शायद मुझे लगता है कि अब इतना क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी ने खेला है, शरीर तो थकता ही है। तो ऐसे में अब उनको तय करना होगा कि आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट टीम्स के किसी पद पर जाते हैं, मेंटोर के तौर पर रहते हैं, या फिर क्रिकेट मैदान में ही उतरते हैं। हालांकि अब मुझे नहीं लगता कि मैदान में उतरना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से, लेकिन अगर उतरते हैं तो ठीक है। लाखों करोड़ों फैंस हैं उनके, चाहते हैं, उनको एक झलक पाना चाहते हैं कि आए, भले ही रन बनाए ना बनाए, लेकिन प्रशंसक हैं, वो चाहते हैं कि एक आध चौका छक्का भी मार दे तो बहुत है प्रशंसकों के लिए, लेकिन ये टीम के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब जीत की हैट्रिक एक तरफ दिल्ली वाले लगा रहे हैं और चेन्नई वाले हार की हैट्रिक लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं असर तो डालता ही है। चलिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।